मशक नंबर 4.1 के चौथे सवाल में कहा गया है तज्ज़ी करें। जिस तरह हमने 1 से लेकर 3 तक सवाल में तज्ज़ी की थी, ये भी उसी तरीके से करना है। पहली रकम को आखिरी रकम से ज़रब दें तो जवाब आता है 6x²। अब दो ऐसी रकमें हमारे पास हों कि जिनको ज़रब दें तो 6x² आए और जमा करें तो 7x आए। छः एक्स में 1x को हम जमा करें तो 7x आता है और 6x को हम 1x से ज़रब दें 6x²। तो दो फैक्टर कौन से होंगे? +6x +x +3, यानी इस 7x की जगह हमने ये दो लिख दी और बाकी ये पहली और आखिरी रकम एज इट लिखी जाएगी। उसके बाद 2x को कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा x प्लस 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 6 आए, 3 x बाहर निकल गया, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 लिख लेंगे और बाकी ये x प्लस 3 एज इट लिखा जाएगा। x प्लस 3 दो मरतबा है, एक मरतबा लिख लें और बाकी दोनों रकमों को मिलाकर लिख लें। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि 2x² + 11x + 15 की तज्ज़ी करनी है। पहली रकम को आखिरी रकम से ज़रब दें, 15 2 30x²। अब दो ऐसी रकमें हों जिनको हम ज़रब दें तो 30x² आए और जमा करें तो 11x आए, तो वो 6x होगी और 5x होगी, क्योंकि इन दोनों को जमा करेंगे तो 11x आएगा और इन दोनों को ज़रब देंगे तो 5 6 30x² बन जाएगा। इट मीन्स 6x और 5x चाहिए। 2x² + 6x + 5x, इन दो रकमों से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 6 आए, 3 तक, और ये वाला x तो पहले ही बाहर है। फिर उसके बाद इसमें से कॉमन लें तो क्या कॉमन आता है? 5 कॉमन आ जाएगा। 5 के टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 15 आए, 3 तक, x प्लस 3 दो मरतबा तो एक मरतबा लिख लें, 2x + 5 को मिला के लिख लें। थर्ड पार्ट में कहा गया 4x² + 13x + 3, इसकी तज्ज़ी करनी है। पहली रकम को आखिरी रकम से ज़रब दें तो 3 4 12x²। अब दो रकमें ऐसी हों कि जिनको हम ज़रब दें तो 12x² आए और जमा करें तो 13x आना चाहिए। तो 12 को अगर हम 1x से ज़रब दें तो 12x² आ जाएगा और अगर इसमें 1x जमा करें तो 13x आ जाएगा, यानी ये दो फैक्टर होंगे। पहली और आखिरी रकम एज इट लिखी, 13x की जगह 12x जमा x लिख लिया। इन दो रकमों में से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा 1x जमा 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 12 है, 3 और ये वाला x पहले ही बाहर है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 लिखा जाएगा और x प्लस 3 एज इट। फिर x प्लस 3 दो दफ़ा है तो एक दफ़ा लिख लें, 4x + 1 को मिला के लिख लें। फोर्थ पार्ट में कहा गया है 3x² + 5x + 2। पहली रकम को आखिरी से ज़रब देंगे तो आएगा 6x²। अब दो रकमें ऐसी चाहिए कि जिनको ज़रब दें तो 6x² आए और जमा करें तो 5x आए, 3x 2x, इनको अगर हम जमा करें तो 5x बनता है और अगर ज़रब दें तो 2 3 6x² बनता है। इसका मतलब है वो दो रकमें कौन सी हैं? 3x और 2x। पहली और आखिरी रकम एज इट लिखी, 5x की जगह 3x जमा 2x लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो 3x कॉमन निकल आता है, ये x एक रह जाएगा, ये वाला 3x सारा बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। प्लस 2 कॉमन लें तो x + 1 अंदर आ जाएगा, क्योंकि 2 अगर कॉमन ले लिया तो x इधर और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 है 1 तक। फिर x + 1 दो दफ़ा है तो एक दफ़ा लिख लें,
और 3x प्लस 2 को मिला के लिख लें। कहा गया है कि 3y² माइनस 11y प्लस 6 इसकी तज्जी करनी है। पहली रकम को आखिरी रकम से ज़रब देंगे तो 3 6 18y², 18y² आएगा। अब दो रकमें हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि जिनको हम ज़रब दें तो 18y² आए और जमा नफ़ी करें तो नफ़ी 11y आए। अब इसमें अगर हम 9 और 2 को लेते हैं तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 9 और 2 को जमा करें तो 11 जमा होता है, लेकिन अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे। 11 नफ़ी 11y आ गया। अब इसको अगर हम ज़रब दें नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और दोनों 18y²। पहली और आखिरी रकम उसी तरह से लिखेंगे और नफ़ी 11y की जगह नफ़ी 9y नफ़ी 2y लिख देंगे। पहली दो रकमों से कॉमन लें तो 3y कॉमन आ जाएगा, बाकी सिर्फ y रह जाएगा क्योंकि एक y तो बाहर आ गया, 3 वैसे ही बाहर है। फिर माइनस 3 का भाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 आए 3 तक, और ये y ऑलरेडी बाहर है। फिर इन दोनों में से कॉमन लें तो नफ़ी 2 कॉमन निकलता है। अब बाहर नफ़ी कॉमन लिया तो ये वाला प्लस जो है ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जमा का जो है सिंबल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का भाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 आए 3 तक। अब y नफ़ी 3 2 दफ़ा तो 1 दफ़ा लिख लें और 3y नफ़ी 2 को मिला के लिख लें। रकम को आखिरी रकम से ज़रब देंगे तो आएगा जवाब 4y²। दो रकमें ऐसी होंगे जिनको हम ज़रब दें तो 4y² आए, जमा नफ़ी करें तो 5y आए। नफ़ी 4y नफ़ी y, नफ़ी नफ़ी जमा होता है और अलामत बड़ी रकम की। जमा नफ़ी में हमने अलामत बड़ी रकम की लगानी होती है और जब हम ज़रब देते हैं तो अलामत को भी ज़रब दे के जो अलामत बनती है वो लिखनी होती है। अब यहाँ पे अगर हम नफ़ी नफ़ी जमा करते हैं तो अलामत यहाँ पे बड़ी रकम की आएगी जो कि 4 है। तो 4 में 1y को जमा करेंगे तो 4y में 1y को जमा करेंगे तो 5y और अलामत बड़ी रकम की हमने माइनस वाली लगाई है। फिर नफ़ी 4y को अगर हम नफ़ी y से ज़रब दें तो अब अलामत को ज़रब देंगे तो अलामत चेंज हो जाएगी, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगी और 4y² आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2। पहली दो रकमों में से कॉमन लें तो 2y कॉमन आ जाएगा, बाकी 1y रह जाएगा। 2 का भाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 आए 2 2 4 और y ऑलरेडी बाहर है। फिर यहाँ से कुछ कॉमन ही निकलता, नफ़ी 1 कॉमन ले लें और y इधर लिखेंगे। नफ़ी कॉमन लेने की वजह से ये जमा जो है नफ़ी में बदल जाएगा। y नफ़ी 2 2 मरतबा लिखा हुआ है, 1 मरतबा लिख लें। 2y नफ़ी 1 मिला के लिख लें। 7th पार्ट में है 4z² माइनस 11z प्लस 6। पहली रकम को आखिरी रकम से ज़रब दें, 4 से 24 z²। अब दो रकमें हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि जिनको हम ज़रब दें तो 24 z² आए और जमा नफ़ी करें तो 11z आए। 8 और 3, अगर हम नफ़ी 8z लिखें, नफ़ी 3z लिखें जमा 6, इस नफ़ी नफ़ी जमा होता है, 8 और 3 को जमा करें तो 11 आ जाता है और जी का जी और अलामत बड़ी रकम की। और इनको अगर हम ज़रब दें तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा और जी² हो जाएगा। पहली दो रकमों में से कॉमन लेंगे तो 4z कॉमन आ जाएगा, बाकी 1z रह जाएगा। 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 आए 2 तक और ये z ऑलरेडी बाहर है। फिर इन दोनों में से कॉमन लें, नफ़ी 3 कॉमन आएगा, z लिखा जाएगा अंदर क्योंकि बाहर नहीं है तो फिर इधर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। नफ़ी कॉमन लेने की वजह से ये वाली अलामत
चेंज हो जाएगी, जमा से नफ़ी में तब्दील हो जाएगी। 3 का भाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 आए 2 तक। जी नफ़ी 2, जी नफ़ी 2, 2 मरतबा तो 1 मरतबा लिख लिया। 4 जी नफ़ी 3 को मिला कर लिख लिया। अच्छा, ये आपका ना इस तरह से भी हो सकता है कि आप इनको पहले मिला कर लिख लें और इनको बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट पार्ट में कहा गया है कि 6 + 7x - 3x² इसकी तज्ज़ी करनी है। इसको पहले सीधा करके लिख लेंगे, -3x² को शुरू में, फिर 7x को और फिर 6 को लिख लेंगे। पहली और आखिरी रकम को ज़रब देंगे तो नफ़ी 18x² आ जाएगा। अब 2 फैक्टर हमें ऐसे चाहिए जिनको हम ज़रब दें तो नफ़ी 18x² आए और जमा नफ़ी करें तो 7x आए। तो इसके लिए नफ़ी 3x² को शुरू में इसी तरह लिख लेंगे और उसके बाद नफ़ी 2x जमा 9x जमा 6। अब ये 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि 9 2 18 x² और ये माइनस अलामत जो इधर लगी हुई है, और इन दोनों को जमा नफ़ी करेंगे तो 9 में से 2 निकालेंगे तो 7x आ जाएगा, और इसके साथ जो अलामत है बड़ी रकम के साथ वही होनी चाहिए। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, पहली 2 रकमों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस और इधर से x। अब माइनस इधर कॉमन आए तो अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, ये 3 एज इट आ जाएगा। x² में से 1x बाहर है तो 1x अंदर आ जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 और x तो ऑलरेडी बाहर है। उसके बाद +3 कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, 3 का भाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 आए 3 तक, x एज इट आ जाएगा। 3 का भाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 आए 2 तक। 3x जमा 2, 2 मरतबा दिया तो 1 मरतबा कॉमन लेके लिख लें के लिए। नफ़ी x जमा 3। अब एक स्टेप मज़ीद होगा, 3 हम पहले लिख लेते हैं और x को बाद में लिख लेते हैं ताकि सीधी हो जाए रकम। 3x जमा 2, 3 पहले लिख लिया और x बाद में लिख लिया।